1257 हवा में बारूद की गंध थी। धूल के बीच एक शहर जल रहा, वो लखनऊ था। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच इतिहास की सबसे खामोश लेकिन खतरनाक चाल चल चुकी थी, क्योंकि आज एक महिला सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि बदला लेने निकली थी। उसका नाम धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से खो दिया गया, लेकिन लखनऊ उसे अभी फुसफुसा कर पुकारता है, उदा देवी। कहते हैं उस रात तारे भी थमे हुए थे, जैसे आसमान खुद इंतजार कर रहा हो कि आज क्या होने वाला है। बगावत की आग भड़क चुकी थी, लेकिन लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये लड़ाई थी इज्जत और आजादी की। और उदा देवी इस आग की सबसे खामोश लेकिन सबसे प्रचंड चिंगारी थी। सिकंदर बाग। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ रही थी, घमंड उनके कदमों में और जीत की मुस्कान उसके चेहरों पर। उन्हें क्या मालूम, ऊपर किसी पेड़ पर एक ऐसी नजर टिकी है जो कभी निशाना चुकती नहीं। उदा देवी कंधे पर राइफल, हाथ स्थिर, सांसें धीमी, दिल में बस एक आवाज, आज कोई नहीं बचेगा। और फिर धड़ाम, पहली गोली चली। एक अंग्रेज जमीन पर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर गोलियों की तेज गूंज, वैसे कोई तूफान बरस रहा हो। अंग्रेजों को समझ नहीं आया ये मौत बरस कहां से रही है। 18, 27 और फिर 32 सैनिक, एक अकेली भारतीय महिला की गोलियों से ढेर। अब अंग्रेज के चेहरों पर डर था। बैलरें ऊपर उठी और फिर आसमान की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। पेड़ हिला, धुआं फैल गया और कुछ ही पल बाद एक देसी पोशाक में लिपटा शरीर पेड़ से नीचे गिरा। वो उदा देवी थी, जख्मी लेकिन हारी नहीं। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि गौरव था, मानो वो कह रही हो, तुम हमारी धरती ले सकते हो लेकिन हिम्मत कभी नहीं। आज इतिहास की किताबें उन्हें सिर्फ 2 लाइन में समेट देती है, लेकिन लखनऊ की मिट्टी जानता है, जब मर्द तोपों का डर देख रहे थे, एक औरत पैर पर बैठकर इंग्लैंड की सबसे शक्तिशाली सेना को गिरा रही थी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ पुरुषों की देन नहीं बल्कि उन वीरांगनाओं की भी है जिन्होंने नाम के बदले बलिदान चुना। ये थी वीरांगना उदा देवी, लखनऊ की शेरनी।